गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इससे पहले हम लोग पढ़े थे जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जिसका डेफिनेशन था, इट इज़ द फाइनल मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विथ इन द जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ ए कंट्री। तो जैसे मैं अंडरलाइन किया हूँ, इट इज़ द फाइनल मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विथ इन द जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, तो पीरियड कितना का लेना है? 1 साल तक लेना है। और किसका लेना है? फाइनल मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो फाइनल वैल्यू आ रहा है, फाइनल प्रोडक्ट निकल रहा है, उसका फाइनल मनी वैल्यू अपन लेंगे। फिनिश्ड प्रोडक्ट का नहीं लेंगे, फिनिश्ड वैल्यू का नहीं लेंगे, फाइनल का लेंगे। ठीक है, और किसके अंदर? टोटल जो टेरिटरी है, जो जियोग्राफिकल टेरिटरी है कंट्री का, उसके अंदर जो भी सर्विसेज या गुड्स बन रहा है, उसका हम लोग क्या करेंगे? फाइनल मनी वैल्यू लेंगे। जो सम बनेगा उसको हम बोलेंगे जीडीपी। तो इसमें 3 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट बताया था। पहला है द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, सेकंड था द जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ द कंट्री, और थर्ड था एक पीरियड में, कौन सा? फाइनेंशियल ईयर, है ना। एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर में जो भी हम लोग का गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होता है, उसका हम लोग फाइनल मनी लेते हैं, फाइनल मनी वैल्यू लेते हैं, और सम जो निकलता है वो कहलाता है जीडीपी। ठीक है, लेकिन जीएनपी थोड़ा अलग है। ये क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। डेफिनेशन लगभग सेम है। ये क्या है? इट इज द फाइनल मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री इरेस्पेक्टिव ऑफ द लोकेशन। समझ में आया? मतलब यहाँ पे क्या था? यहाँ पे जो इंपोर्टेंट फैक्टर क्या है? सिटीजन्स ऑफ द कंट्री इरेस्पेक्टिव ऑफ द लोकेशन। ये सिटीजन जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका फाइनल मनी वैल्यू, और इरेस्पेक्टिव ऑफ द लोकेशन, इसका मतलब ये है कि वो इंडिया में प्रोड्यूस कर रहे हैं, किसी दूसरे देश में प्रोड्यूस कर रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है हमें मतलब क्या है? वो कंट्री के सिटीजन से मतलब है। वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं और कहां प्रोड्यूस कर रहे हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। बट जीडीपी में क्या था? हम लोग का था ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर में, है ना। यहाँ ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा था, उस पर हम लोग फोकस कर रहे थे। यहाँ पे जो क्या फोकस कर रहे हैं? सिटीजन्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं। सिटीजन जो प्रोड्यूस करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, उसका जो फाइनल मनी वैल्यू है, उसको हम लगते हैं जीएनपी में। जैसे ही थोड़ा सा एग्जाम्पल दूंगा, जैसे कोई मान लो एक्स होता है। ठीक है, एक्स एक आदमी है, ये काम कर रहा है कहाँ पे? यूएसए में। ठीक है, ये यूएसए में काम कर रहा है। ये जो सैलरी लेगा, ये जो सैलरी अर्न करेगा, मान लो 10,000 रुपए या 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए पर मंथ ये इनकम कर रहा है। तो वो सिटीजन कहाँ का है? सिटीजन इंडिया का है। ठीक है, इज बिलोंग्स टू इंडिया। तो ये जो इंडिया का सिटीजन है, काम कहाँ कर रहा है? यूएसए में कर रहा है। अगर हम लोग जीएनपी निकालेंगे तो इसका इनकम जो है यूएसए में, ठीक है, इसका जो इनकम है यूएसए में, वो इनकम क्या होगा? जीएनपी में ऐड होगा। ठीक है, इसका इनकम क्या होगा? जीएनपी में ऐड होगा। लेकिन अगर इसका इनकम हम लोग का जीडीपी में ऐड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैं जैसे डेफिनेशन बताया था, इट इज द फाइनल मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विथ इन द जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ ए कंट्री। क्योंकि ये अपने जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर, इंडिया के अंदर ये प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। ये कहाँ प्रोड्यूस कर रहा है? कहाँ पे सैलरी ले रहा है? जो भी ले रहा है काम करके, वो यूएसए में ले रहा है। तो इसका जो पैसा है, जो भी पैसा ये अर्न करेगा, ये किससे ऐड होगा? जीएनपी में ऐड होगा। ये जीडीपी में ऐड नहीं होगा इंडिया के। लेकिन इसका जो इनकम है यूएसए के जीडीपी में ऐड होगा। यूएसए का जो जीडीपी है उसमें ऐड होगा वो। ठीक है, लेकिन इंडिया के जीडीपी में ये ऐड नहीं होगा। इंडिया के किस में ऐड होगा? जीएनपी में ऐड होगा। ठीक है, तो ये जो है, इट इज द फाइनल मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री इरेस्पेक्टिव ऑफ द लोकेशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका जीएनपी। लेकिन जीडीपी में क्या था? इट इज द ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर में जो भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर में बस इंडिया के लोग तो है नहीं, कहाँ का? फॉरेन कंट्रीज के भी लोग हैं। फॉरेन कंपनीज भी इंडिया में काम कर रही है, यहाँ पे प्लांट बिठाए हैं, सेटअप किए हैं, वहां पे वो अर्न कर रहे हैं। वो जितना भी अर्न कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो सब अपना इंडिया के ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर में है।
इसी वजह से वो सबका जो इनकम होगा वो अपना जीडीपी में ऐड होगा, ठीक है, अपना जीडीपी में ऐड होगा। लेकिन जो जीएनपी है, इसका जो अपना जो सिटीजन्स है वो कहीं पे भी काम कर रहे हैं, इंडिया में भी काम कर रहे हैं, इंडिया में भी प्राइवेट कंपनी से अपने कंपनी से वो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और अपना कंपनी बाहर भी जाकर काम कर रहे हैं, तो वहां पे जो भी वो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं वो सब क्या होगा, आपका जीएनपी में ऐड होगा, ठीक है। तो जीडीपी और जीएनपी में डिफरेंस समझ में आएगा। जीडीपी क्या है, विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री में कैलकुलेट होता है, और जीएनपी सिर्फ उस कंट्री का सिटीजन का अर्निंग इनकम जो ऐड होता है, और वो कहीं पे भी हो, इंडिया में हो या कहीं अब्रॉड में हो, वो सबका ऐड होता है जीएनपी में। तो ये दोनों का बेसिक डिफरेंस है। तो इसका फॉर्मूला ये होता है जीएनपी का, जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ठीक है, समझ में आया। जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो इनकम फ्रॉम एब्रॉड क्या है, हम लोग बाहर से कितना कमा रहे हैं, ठीक है। तो जीएनपी इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो ये इनकम फ्रॉम एब्रॉड जो है ये भी एक फैक्टर है। इनकम फ्रॉम एब्रॉड, देखिए जीडीपी के साथ कितने क्या ऐड कर रहे हो, इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो हम लोग जीडीपी में जो बाहर से हम लोग पैसा अर्न कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसको हम लोग ऐड करते हैं। लेकिन जो जीडीपी इनकम फ्रॉम एब्रॉड जो होता है, एब्रॉड इज इक्वल टू एक्स माइनस ऑफ वाई होता है। ये एक्स माइनस वाई क्या है, ये एक्स माइनस वाई ये है कि मान लो कि ये एक्स जो है बाहर के लोग जो है इंडिया में भी काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे एक्स जाके बाहर काम किया, वैसे मान लो वाई इंडिया में काम कर रहे हैं, ये कहां का है, यूएसए का है, ठीक है। तो हम लोग ये जो एक्स बाहर अपना जो इंडियन सिटीजन बाहर काम कर रहे हैं, और बाहर के सिटीजन इंडिया में भी काम कर रहे हैं, तो उस जीडीपी से हम लोग क्या करेंगे, इस जीडीपी से जो बाहर के जो पैसे अर्न कर रहे हैं उसको माइनस करेंगे, हम लोग जो बाहर के हमारे जो सिटीजन बाहर जाके काम कर रहे हैं, ठीक है, उनका इनकम माइनस ऑफ बाहर सिटीजन जो इंडिया में कर रहे हैं उनका इनकम जो होगा वो अब क्या करेंगे, जीडीपी से ऐड करेंगे, तो हम लोगों का क्या निकलेगा, जीएनपी निकलेगा, ठीक है। तो जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम एब्रॉड। इनकम फ्रॉम एब्रॉड में क्या होगा, एक्स माइनस ऑफ वाई, ठीक है। तो ये एक चीज और एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें बता सकता हूं कि मान लो जिसका इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी है, मतलब ना वो एक्सपोर्ट करता है ना इंपोर्ट करता है, वो किसी की बाहरी दुनिया के इकोनॉमी से जुड़ा नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ के लोग तो बाहर जाए काम नहीं कर सकते, कि यहाँ कंपनी बाहर जाए काम नहीं कर सकते, बाहर कंपनी इंडिया में काम नहीं कर सकते, तो उस केस में क्लोज इकोनॉमी क्या होगा, ये एक्स माइनस वाई क्या होगा, जीरो होगा टोटल। एक्स भी जीरो है, वाई भी जीरो है, तो उस केस में जीडीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीएनपी हो जाएगा, ठीक है। उस केस में इन क्लोज्ड इकोनॉमी ठीक है। तो ये एक केस है। और मान लीजिए कि जितना एब्रॉड में आपका इनकम हो रहा है और जितना इंडिया में सिटीजन इनकम कर रहे हैं बाहर जाके, या बाहर के सिटीजन जितना इंडिया में काम कर रहे हैं, और उनका अगर इनकम इक्वल हो जाएगा, अगर एक्स इज इक्वल टू वाई भी अगर होगा, तभी आपका जीडीपी इज इक्वल टू जीएनपी होगा, ठीक है। तो ये है आपका दो कंसेप्ट है, जीएनपी और जीडीपी में। और जीएनपी में और एक चीज है, ये तो मैं पहले बताया था, जीडीपी इज ए क्वांटिटेटिव मेजर होता है किसी भी इकोनॉमी का, लेकिन जीएनपी जो है ये क्वालिटेटिव मेजर्स है। कैसे, जीएनपी से आप क्या है, आप बाहर जुड़ रहे हो, दूसरे कंट्री के साथ, दूसरे इकोनॉमी के साथ जुड़ रहे हो, आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, आपके लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं। तो अगर मान लो कि आपका क्वालिटी शो करता है जीएनपी। कैसे, अगर आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मान लो कोई भी कंपनी बाहर जाके काम कर रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, तो उसका अगर प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, या इंडिया में कोई प्रोडक्ट बना रहा है बाहर में एक्सपोर्ट कर रहा है, तो अगर उसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो क्या होगा, वहां का इकोनॉमी बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा अपने उस प्रोडक्ट के ऊपर, तो उसका प्रोडक्ट ज्यादा सेल होगा, है ना। तो ज्यादा सेल होगा मतलब आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इससे मतलब ये समझ में आ रहा है कि आपका क्वालिटी अच्छा है। ये क्वालिटेटिव मेजर्स शो करता है, प्लस क्वांटिटी दोनों शो करता है, ठीक है। और एक चीज इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि जैसे यहाँ का जो ह्यूमन रिसोर्सेस है, अगर यहाँ का ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज्यादा अच्छा है, तो इसका मतलब क्या है, बाहर कंपनी आपके लोगों को हायर करेंगे,
ज्यादा से ज्यादा हायर करेंगे, आपके लोग ज्यादा से ज्यादा बाहर काम करेंगे। तो ये सोच करता है कि अगर जितने ज्यादा लोग बाहर काम करेंगे, आपका रेमिटेंस उतना ज्यादा आएगा, वहां का इनकम उतना ज्यादा इंडिया में आएगा, जीएनपी में उतना वो ऐड होगा। तो ये आपको जीएनपी जितना ज्यादा बढ़ेगा, आपको ये शो करेगा कि आपका वहां का ह्यूमन रिसोर्सेस भी बहुत ज्यादा अच्छा है। तो ये क्या है, एक क्वालिटी शो करता है जीएनपी। बट जीडीपी क्या है, कोई क्वालिटी शो नहीं करता है, वो एक टोटल वैल्यू प्रोवाइड करता है कि आपका इकोनॉमी इतना बड़ा है, वहां पे आपका इतना ज्यादा वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है। बट ये ओनली क्वांटिटी शो करता है। जीएनपी क्वालिटी भी शो करेगा प्लस क्वांटिटी दोनों शो करता है। ये है दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस जीडीपी और जीएनपी में। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एनएनपी। ठीक है, थैंक यू।